घरघरा कर ट्रक चला। शहर की टेढ़ी मेढ़ी लपेट से फुर्सत पाकर कुछ दूर आगे साफ और वीरान सड़क आ गई। यहाँ ड्राइवर ने पहली बार टॉप गियर का प्रयोग किया, पर वह फिसलकर न्यूट्रल में गिरने लगा। हर 100 गज के बाद गियर फिसल जाता और एक्सीलेटर दबे होने के कारण घरघराहट बढ़ जाती, रफ्तार धीमी हो जाती। रंगनाथ ने कहा, ड्राइवर साहब, तुम्हारा गियर तो बिल्कुल अपने देश की हुकूमत जैसा है। ड्राइवर ने मुस्कुराकर वह प्रशंसा पत्र ग्रहण किया। रंगनाथ ने अपनी बात को साफ करने की कोशिश की। कहा, उसे चाहे जितनी बार टॉप गियर में डाल दो, 2 गज चलते ही फिसल जाती है और लौटकर अपने खांचे में आ जाती है। ड्राइवर हंसा और बोला, ऊंची बात कह दी श्रीमान जी ने। इस बार उसने टॉप गियर डालकर अपनी टांग 90 अंश के कोण पर उठाई और गियर को जांघ के नीचे दबा लिया। रंगनाथ ने कहना चाहा कि हुकूमत को चलाने का भी यही नुस्खा है, पर यह सोचकर कि बात जरा ऊंची हो जाती, वह चुप बैठ गया। उधर ड्राइवर अपनी जांघ गियर से हटाकर यथास्थान वापस पहुंचा दी थी। गियर पर उसने एक लंबी लकड़ी लगा दी, उसका एक सिरा पैनल के नीचे ठोक दिया। ट्रक तेजी से चलता रहा। उसे देखते ही साइकिल सवार, पैदल, इक्के सभी सवारियां एक फलांग पहले ही खौफ के मारे सड़क से उतरकर नीचे चली जाती थीं। जिस तेजी से वे भाग रही थीं, उससे लगता था कि उनकी निगाह में वे ट्रक नहीं, एक आग की लहर है, बंगाल की खाड़ी में उठा हुआ तूफान है, जनता पर छोड़ा हुआ बदकलाम अहलकार है, पिंडारियों का गिरोह है। रंगनाथ ने सोचा, उसे पहले ही ऐलान कर देना चाहिए था। अपने अपने जानवरों और बच्चों को घर में बंद कर लो, शहर में अभी अभी एक ट्रक छूटा है। तब तक ड्राइवर ने पूछा, कहिए श्रीमान, क्या हाल चाल है? बहुत दिन बाद देहात की ओर जा रहे हैं। रंगनाथ ने शिष्टाचार की इस कोशिश को मुस्कुराकर बढ़ावा दिया। ड्राइवर ने कहा, श्रीमान जी आजकल क्या कर रहे हैं? घास खोद रहा हूं। ड्राइवर हंसा। दुर्घटनावश 10 साल का एक नंग धड़ंग लड़का ट्रक से बिल्कुल ही बच गया। बचकर वह पुलिया के सहारे छिपकली सा गिर पड़ा। ड्राइवर इससे प्रभावित नहीं हुआ। एक्सीलेटर दबाकर हंसते हुए बोला, क्या बात कही श्रीमान, जरा खुलासा समझाइए। कहा तो घास खोद रहा हूं। अंग्रेजी में इसे रिसर्च कहते हैं, पर साल में किया था, इस साल से रिसर्च शुरू करी है। ड्राइवर जैसे अलिफ लैला की कहानी सुन रहा हो, मुस्कुराते हुए बोला, और श्रीमान जी शिवपालगंज क्या करने जा रहे हैं? वहाँ हमारे मामा रहते हैं, बीमार पड़ गया था, कुछ दिन देहात जाकर तंदुरुस्ती बनाऊंगा। इस बार ड्राइवर काफी देर तक हंसता रहा और बोला, क्या बात कही है श्रीमान जी ने। रंगनाथ उसकी ओर संदेह से देखता हुआ पूछा, जी इसमें बात बनाने की क्या बात है? वह इस मासूमियत पर लोटपोट हो गया। पहले की तरह हंसते हुए बोला, अच्छा जी छोड़िए इस बात को, बताइए मित्तल साहब के क्या हाल है? क्या हुआ उनकी हवालाती के खून वाले मामले का? रंगनाथ का खून सूख गया। भर्राई हुई आवाज से बोला, अजी मैं क्या जानूं मित्तल कौन है? ड्राइवर की हंसी पर ब्रेक लग गया। ट्रक की रफ्तार भी कुछ कम पड़ गई। उसने रंगनाथ को एक बार गौर से देखकर पूछा, आप मित्तल साहब को नहीं जानते? नहीं। जैन साहब को? नहीं। ड्राइवर ने खिड़की से बाहर थूक दिया और साफ आवाज में सवाल किया, क्या आप सीआईडी में काम नहीं करते? रंगनाथ ने झुल्ला कर कहा, सीआईडी ये किस चिड़िया का नाम है? ड्राइवर ने जोर से सांस छोड़ी और सामने सड़क की दशा का निरीक्षण करने लगा। कुछ बैलगाड़ियां जा रही थीं। जब कहीं और जहां कहीं भी मौका मिले टांगे फैला देनी चाहिए। इस लोकप्रिय सिद्धांत के अनुसार गाड़ीवान बैलगाड़ियों पर लेटे हुए थे और मुंह ढांप कर सो रहे थे। बैल अपनी काबिलियत से नहीं बल्कि अभ्यास के सहारे चुपचाप सड़क पर गाड़ी घसीटे लिए जा रहे थे। यह भी जनता और जनार्दन वाला मजमून था, पर रंगनाथ की हिम्मत कुछ कहने की नहीं हुई। वह सीआईडी वाली बात से उखड़ गया था। ड्राइवर ने पहले रबड़ वाला हॉर्न बजाया, फिर एक ऐसा हॉर्न बजाया जो संगीत के आरोह अवरोह के बावजूद बड़ा ही डरावना था, पर गाड़ियां
अपनी राह पर चलती रही। ड्राइवर काफी रफ्तार से ट्रक चला रहा था और बैलगाड़ियों के ऊपर से निकाल ले जाने वाला था, पर गाड़ियों के पास पहुंचते पहुंचते उसे शायद अचानक मालूम हो गया कि वह ट्रक चला रहा है, हेलीकॉप्टर नहीं। उसने एकदम से ब्रेक लगाया, पैनल से लगी हुई लकड़ी नीचे गिरा दी। आगे जाकर उसने घृणापूर्वक रंगनाथ से कहा, सीआईडी नहीं हो तो तुमने यह खद्दर क्यों डांट रखा है जी? रंगनाथ इन हमलों से लड़खड़ा गया, पर उसने इस बात को मामूली जांच पड़ताल का सवाल मानकर सरलता से जवाब दिया, खद्दर तो आजकल सभी पहनते, अजी कोई तुक्का आदमी तो पहनता नहीं। कहकर उसने दोबारा खिड़की से बाहर थूका और गियर को टॉप गियर में डाल दिया। रंगनाथ का पर्सनालिटी कल्ट समाप्त हो गया था। थोड़ी देर वह चुपचाप बैठा रहा, बाद में मुंह से सीटी बजाने लगा। ड्राइवर ने उसे कोहनी से हिलाकर कहा, देखो जी चुपचाप बैठो, यह कीर्तन की जगह नहीं है। रंगनाथ चुप हो गया। तभी ड्राइवर ने झुल्ला कर कहा, यह गियर बार बार फिसलकर न्यूट्रल में घुसता है, देख क्या रहे हो, जरा पकड़े रहो जी। थोड़ी देर बाद उसने दोबारा झुल्ला कर कहा, ऐसे नहीं, इस तरह दबा कर ठीक से पकड़े रहो। ट्रक के पीछे काफी देर से हॉर्न बजता आ रहा था। रंगनाथ उसे सुनता आ रहा था और ड्राइवर उसे अनसुना करता आ रहा था। कुछ देर बाद पीछे से क्लीनर ने लटक कर ड्राइवर की कनपटी के पास खिड़की पर खट खट करना शुरू कर दिया। ट्रक वालों की भाषा में इस कार्रवाई का निश्चित ही कोई खौफनाक मतलब होगा, क्योंकि उसी वक्त ड्राइवर ने रफ्तार कम कर दी और ट्रक को सड़क की बाईं पटरी पर कर लिया। हॉर्न की आवाज एक ऐसे स्टेशन वैगन से आ रही थी जो आजकल विदेशों के आशीर्वाद से सैकड़ों की संख्या में हमारे देश की प्रगति के लिए इस्तेमाल होते हैं और हर सड़क पर हर वक्त देखे जा सकते हैं। स्टेशन वैगन दाएं से निकलकर आगे धीमा पड़ गया और उससे बाहर निकले हुए एक खाकी हाथ ने ट्रक को रुकने का इशारा किया। दोनों गाड़ियां रुक गईं।